साथियों, श्रीमती सोनिया गांधी ट्रेंड कर रही हैं सोशल मीडिया पे। उन्होंने एक पत्र लिखा है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास। कई सवाल उठाए हैं और उन्होंने उम्मीद की है कि आने वाले संसदीय सत्र में उनको मौका, मतलब उनके पार्टी को मौका दिया जाएगा कि इस पर बहस कर सके। कई मुद्दे हैं, 8-9 हैं मुख्य रूप से, जैसे मणिपुर में बढ़ते हिंसा, हरियाणा में बढ़ते सांप्रदायिक तनाव, चीन के बढ़ते सैन्य कदम भारतीय सरहद पर, अदानी के ऊपर सवाल, और बहुत सारे ऐसे हैं जिस पे मोदी सरकार कन्नी काटती रही। इस पे वो बातचीत नहीं करना चाहते। आरएसएस, भाजपा या इनके जो मुख्य आर्थिक राजनीतिक सलाहकार या पीछे से जो ताकत है, अंबानी, अदानी और पूंजीपति वर्ग, वह भी नहीं चाहते कि इन प्रश्नों पर संसद में चर्चा की जाए। वैसे मुझे नहीं पता आपको संसद में चर्चा यदि सही भी ढंग से हो तो कितना उम्मीद है कि आपको कुछ मिलेगा। हमारी तो समस्या वही है जो मैं बार बार कहता रहता हूँ, बेरोजगारी, वैज्ञानिक शिक्षा सबको, स्वास्थ्य व्यवस्था सही तरीके से सबको, आवासीय समस्याएं, पानी, स्वस्थ वातावरण, यह सब बहुत सारी समस्याएं हैं जिन पे चर्चा नहीं होती। चर्चा हो तो क्या हो वह अलग बात है, लेकिन चर्चा तक भी आजकल नहीं होता। और हम मेहनतकश जनता के बीच से भी कई लोगों से बहुत खुश हैं, बहुत तालियां बजाते रहते हैं। हमारा सैटेलाइट चंद्रमा पे पहुंच गया है, G20 की बातें हो रही हैं और उसका सम्मेलन होने वाला है हमारे देश में। हर एक साल में एक अलग अलग देशों में होता है, जैसे ब्रिक्स का होता है या G7 का होता है, जिसमें हम हिस्सेदार नहीं हैं। और इसके अध्यक्ष बारी बारी से दूसरे देश होते रहते हैं, हमारे यहाँ नहीं होता है। कोई बात नहीं, कई चीज़ें हैं जो हमारे यहाँ भी होता है। इससे हमें क्या मिलता है या किन लोगों की बातचीत होती है? यदि पार्लियामेंट में बहस भी होता है तो किन लोगों की होती है? विपक्ष का जो एक नया मोर्चा बनाया, इंडिया, INDIA, ये सब की चर्चा मैंने पिछली बार की थी, इसलिए मैं विस्तार में नहीं जाऊंगा। आप क्या सोचते हैं? मुख्य मुद्दा कहां है? हमारी मुख्य समस्या का जड़ कहां है? भारत 1947 में स्वतंत्र हुआ, हमारे देश की अपनी संविधान बनी, लागू हुआ 1950 में, और तब से लेके कई तरह की सरकारें आई, समाजवाद आया, मिक्स्ड इकोनॉमी आया, वैश्विक बाजार भी खुला, बहुत सारे तौर तरीके बदले। हमने कई सारे, जैसे बैंक का और प्रीवी पर्स जिनका था, सबका राष्ट्रीयकरण किया। जो राष्ट्रीयकृत संस्थाएं थी उनको हम निजी हाथों में दे रहे हैं। हर तरह के प्रयोग किए, लेकिन जनता का सत्ता, जनता का राज नहीं आया। यह पूंजीपतियों के हाथ में रहा, जिनके राजनीतिक सलाहकार हैं कांग्रेस, भाजपा, इनके बहुत सारे समूह, NDA, UPA, अब इंडिया, उसके पहले भी तीसरा मोर्चा, चौथा मोर्चा, वाम मोर्चा, कई राज्यों में इनकी सत्ता बनी। देश स्वतंत्र होने के बाद से यह प्रमुख विपक्षी दलों में से आते थे। CPI खत्म हो गया और आज सारी की सारी उम्मीद इसमें है कि 2024 का चुनाव वह कैसे होगा, इसके बारे में हमें नहीं पता। बहुत सारे परिवर्तन होंगे चुनाव के पहले तक। यह सत्ता पूरी कोशिश करेगी कि विपक्ष ध्वस्त हो जाए, चाहे ED CBI से हो, चाहे संविधान में बदलाव करके हो, चाहे NRC CA को लागू करके बहुत लोगों को वोट देने ही ना दिया जाए। और वोट तंत्र के अंदर में किस तरह से, चाहे वो डायरेक्ट आप पर्चा में करके करें या EVM में करें, उसमें भी हेरफेर होता है, उसके द्वारा हो, या चुनाव के बाद से MP वगैरह बनते हैं, वह वापस चले जाएं, जो आज का पक्ष है उसमें चले जाएं, यानी RSS के साथ हो जाए। ना भी जाए तो वो वही काम करते रहें जो ये लोग करते थे, थोड़ा सा मक्खन लगा के। आप क्या सोचते हैं? किस तरह से
आपकी ज़िंदगी गुजरेगी। आने वाले समयों के साथ साथ अभी दिख रहा है हमारा दरिद्रीकरण बढ़ रहा है, हमारे खरीदने की क्षमता खत्म हो रही है, हमारा रोजगार खत्म हो रहा है और हम आपस में लड़ रहे हैं हड्डी के लिए। उन कुत्तों की तरह, चाहे वो सड़क के किनारे वाले हों, पाले हुए वालों को बड़े प्यार से आराम से घरों में ही मिल जाते हैं, बाकी सब बाहर में करते हैं। जो घर में मिल जाते हैं वह सरकारी नौकरी वाले मजदूर हैं या बड़े बड़े कंपनियों के मजदूर हैं, वो भी ख़त्म होते जा रहे हैं। कॉन्ट्रैक्ट मजदूर बनते जा रहे हैं, हर जगह बनते जा रहे हैं और हम खुश हैं। बस इतनी छोटी सी बात, ज़्यादा नहीं कहना है मुझे। आज क्रांति की बात कहता हूँ तो लोग हंसते हैं, किस दुनिया में आप रह रहे हैं? तो क्या दुनिया इसी तरह से सरल रेखा में या एक चिकने कर्व में, वक्रीय रेखा में गुजरेगी जिसमें हम बद से बदतर स्थिति में जाएंगे? हाँ, ख्वाब होंगे, बहुत बड़ी होंगे। हम आज चांद पे पहुंचे, हो सकता है 25-30 वर्ष के बाद यदि स्थिति रही या 40 वर्ष के बाद रही, हो सकता हमारा सैटेलाइट सौरमंडल से बाहर जाए या किसी बड़े ग्रह पे जाए, जैसे जुपिटर पे जाए या मार्स पे जाए। सोचो कितनी तालियां बजेंगी, कितने लोग खुश होंगे, हम विश्व गुरु बन जाएंगे। असंभव नहीं है, बड़ा मुश्किल असंभव नहीं है कि हम विश्व में आर्थिक रूप से सबसे मजबूत देश बन जाए। तब क्या होगा? अमेरिका में मजदूर कम से कम 2 करोड़ बच्चे, वह टिकट यानी उनको मिलता है सरकार की तरफ से, जहाँ भोजन मिलता है, 3 दिन के लिए आवास मिलता है, फिर वो सड़क पे घूमते हैं, बेरोजगार हैं, वेगाबॉन्ड्स हैं, बड़े बुरे हालत में रह रहे हैं। तो आज अमेरिका की वो जनता भले ही शान से कहे कि विश्व गुरु है, कल हम कहेंगे ना खाने का ठिकाना, ना भोजन, वस्त्र, आवास का ठिकाना, झाल मजीरा बजाते रहेंगे। या कुछ बदलने का विचार है? मेरे बात में कोई दम नहीं, यदि आप ना समझे तो आप इसको नकार सकते, उठा के फेंक सकते, लेकिन यदि समझ रहे हैं तो बहुत दम है। एक क्रांतिकारी बदलाव की जरूरत है और जो संभव है, और इतिहास से वर्तमान तक की जो अभी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक व्यवस्था जो चल रही है, उसमें बदलाव के ही संकेत है। उसकी संभावना केवल भरी नहीं है, बल्कि वो संभव भी होगा, लेकिन उसके लिए हमें उठना होगा। धन्यवाद।